भारत ने जो मिसाइल टेस्ट किया है, अगर कभी ये मिसाइल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो पूरे एशिया में परमाणु जंग छिड़ सकती है। भारत के लिए इतिहास रचने वाला दिन था, क्योंकि बीते दिन भारत ने ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली जिसने हमारे दुश्मन देशों की हालत खराब कर दी। इतनी खराब कि अब उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि भारत को रोका कैसे जाए। अब जरा सोचिए, कामयाबी इतनी बड़ी थी कि चीन के सरकारी अखबार और प्रवक्ता भारत के खिलाफ आग उगलने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक धमकी दे डाली कि भारत पर संयुक्त राष्ट्र में वीटो लगा देंगे। लोगों के साथ यानी डर ऐसा कि धमकी तक देने पर उतर आए। अब आप ही सोचिए, अगर भारत का ये कदम छोटा मोटा होता तो क्या चीन जैसा देश इतनी बौखलाहट दिखाता? इससे साफ है कि भारत ने सचमुच एक ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी में कदम रख दिया है जो अब तक सिर्फ महाशक्तियों जैसे अमेरिका, रूस और चीन के पास ही थी। तो इस डेवलपमेंट की सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, बड़ी खबर यह है दोस्तों, भारत ने पहली बार रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये बात जितनी सुनने में आसान लग रही है, असल में उतनी ही दमदार है, क्योंकि अब हमारी मिसाइलें सिर्फ एक जगह फिक्स नहीं रहेंगी, बल्कि रेल की पटरियों पर चलकर देश के किसी भी कोने से छोड़ी जा सकेंगी। जरा कल्पना कीजिए, रेल की पटरी जहां जहां है वहां वहां इस मिसाइल को ले जाया जा सकता है। यानी कश्मीर के पहाड़ों से लेकर कन्याकुमारी के तट तक और राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर अरुणाचल की पहाड़ियों तक भारत का कोई भी कोना दुश्मन पर सटीक वार करने का ठिकाना बन सकता है। यही तो असली गेम चेंजर है। दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि भारत की मिसाइल किस जगह से दागी जाएगी। एक दिन उत्तर भारत से तो अगले दिन दक्षिण से, यानी दुश्मन की नींद हराम और भारत की ताकत दोगुनी। डीआरडीओ ने साफ कहा है कि यह तकनीक हमें उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करती है जो चलते हुए रेल नेटवर्क से कनेस्ट्राइज्ड लॉन्च सिस्टम ऑपरेट करने की क्षमता रखते हैं। और अब इस एलीट क्लब में अमेरिका, रूस, चीन के साथ भारत का नाम भी जुड़ चुका है। तो दोस्तों सोचिए ज़रा, ये केवल एक मिसाइल टेस्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा कदम है जिससे भारत की सामरिक ताकत कई गुना बढ़ गई है। यही कारण है कि पड़ोसी देशों की नींद हराम हो गई है। तो दोस्तों अब ज़रा सोचिए, इस अग्नि प्राइम मिसाइल की ताकत, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। यानी हमारे देश की सीमाओं से सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर दूर बैठे चीन और पाकिस्तान के सारे फॉरवर्ड बेस अब सीधी रेंज में आ चुके हैं। यानी एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल हो या एलएससी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चीन और पाकिस्तान की जो भी पोस्ट्स, एयरबेस या मिलिट्री ठिकाने आगे बनाए गए हैं, भारत उन्हें चुटकियों में निशाना बना सकता है। कश्मीर से सटे पाकिस्तानी कैंप्स हों या अरुणाचल के पास चीन के बंकर, अब सब भारत के हिट लिस्ट पर आसानी से आ गए हैं। इसी वजह से चीन के पेट में मरोड़ उठ रहा है और उसने अपने सरकारी अखबार, जिसे लोग मजाक में गोबर टाइम्स कहते हैं, उसके जरिए भारत को धमकाना शुरू कर दिया। इस अखबार ने जहर उगलते हुए कहा, भारत ने जो मिसाइल टेस्ट किया है, अगर कभी ये मिसाइल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो पूरे एशिया में परमाणु जंग छिड़ सकती है। यानी मिसाइल से ज़्यादा इन्हें डर भारत की प्रगति से है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये वही चीन है जिसके पास 15,000 किलोमीटर रेंज वाली परमाणु मिसाइलें पहले से मौजूद हैं। लेकिन जब भारत सिर्फ 2000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि प्राइम का परीक्षण करता है तो चीन के पसीने छूट जाते हैं। आप खुद सोचिए, जिस बच्चे के पास पहले से 15 मिठाइयाँ रखी हों, वो किसी दूसरे बच्चे के पास 2 मिठाई देखकर जलन महसूस कर रहा है। यानी असली डर है भारत की तेजी से बढ़ती सामरिक ताकत का। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान, या कहें उनके साथी गो जियाकुन, ने तकरीबन धमकी वाले अंदाज में कहा, भारत अभी भी मिसाइल टेक्नोलॉजी में विकसित देशों से पीछे है। रेल से किसी परमाणु मिसाइल का परीक्षण बेहद जटिल और खतरनाक है। ये तो सबकी किस्मत थी कि मिसाइल कंट्रोल में रही, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और तो और उन्होंने ये तक कहा कि भारत को ऐसे टेस्ट रोक देने चाहिए और मिसाइलें बनाने के बजाय चीन जैसे मजबूत देशों से दोस्ती करनी चाहिए। यानी साफ साफ भाषा में भारत कमज़ोर बना रहे ताकि चीन अकेला दबदबा बनाए रखे।
अब आप ही बताइए दोस्तों, ये बयान समझाइश लगते हैं या धमकी? असलियत तो ये है कि चीन की हालत खराब है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि भारत किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अब दोस्तों ज़रा गौर कीजिए, चीन का असली डर क्या है? असल में देखा जाए तो डर यह है कि अब भारत उसी कैटेगरी में शामिल हो चुका है जहां पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन खड़े थे। अब भारत के पास भी ऐसी मिसाइल है जिसे रेल नेटवर्क के जरिए कहीं भी मूव किया जा सकता है। यानी ये मिसाइल फिक्स नहीं है कि दुश्मन सैटेलाइट से लोकेशन पकड़ ले और पहले से प्लान बना ले, बल्कि भारत की ये अग्नि प्राइम दुश्मन के लिए अनसोल्व्ड पहेली बन चुकी है। आज अगर दुश्मन हमारी सीमा पर हमला करने का प्लान बनाए तो उसे यह भी नहीं पता चलेगा कि जवाबी हमला कहां से आएगा। रेल की पटरियों पर दौड़ती अग्नि प्राइम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक कहीं से भी फायर हो सकती है, और यही तो चीन की बेचैनी का कारण है। वरना सोचिए, जिसके पास 15,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें हैं, उसे भारत की 2,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल से डर क्यों लग रहा है? असल में ये डर है भारत की तकनीकी छलांग और आत्मनिर्भरता का। दोस्तों ये बात नई नहीं है। हमने बार बार देखा है, भारत जब भी अग्नि सीरीज की मिसाइल का टेस्ट करता है तो सबसे पहले आवाज़ चीन की तरफ से आती है, पाकिस्तान की नहीं। यानी पाकिस्तान को तो पहले से मालूम है कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, लेकिन चीन का घबराना इस बात का सबूत है कि भारत की बढ़ती ताकत उसके लिए सीधा खतरा है। अब चीन की धमकी सुनिए, अगर भारत ऐसे टेस्ट जारी रखता है तो उस पर वीटो लगाया जा सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सच में भारत की प्रगति को कोई वीटो रोक सकता है? बिल्कुल नहीं। भारत का यह कदम सिर्फ मिसाइल परीक्षण नहीं, बल्कि दुश्मनों को साफ संदेश है, भारत अब किसी भी हालात में तैयार है। अब न तो चीन हमें दबा सकता है और न ही पाकिस्तान। आज भारत के पास वो ताकत है कि हम न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि दुश्मन की जमीन के अंदर जाकर जवाब भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व करें। ये जीत सिर्फ डीआरडीओ या सेना की नहीं, बल्कि हर भारतीय की है, क्योंकि जब हमारे वैज्ञानिक और सैनिक दिन रात मेहनत करते हैं तो हम चैन की नींद सो पाते हैं। दोस्तों, इस तरह की तकनीकी उपलब्धि से भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में भी बड़ा फायदा होगा। जब दुनिया देखेगी कि भारत अब रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर जैसी एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी विकसित कर चुका है, तो दूसरे देश भी हमारे हथियार और मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए उत्साहित होंगे, खासकर उन देशों के लिए जो अपनी सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन महंगी अमेरिका या रूस की मिसाइल नहीं खरीद सकते। यानी इस परीक्षण के बाद भारत न सिर्फ अपनी सुरक्षा मजबूत करेगा, बल्कि मिसाइल और रक्षा उपकरणों की बिक्री के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपनी पकड़ भी मजबूत करेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और रक्षा उद्योग दोनों को फायदा होगा। इसलिए इस महान उपलब्धि के लिए आप कमेंट बॉक्स में एक जोरदार जय हिंद लिखकर डीआरडीओ को बधाई जरूर दें, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन